ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मित्रता जैसे सर्वश्रेष्ठ संबंध को कलंकित किया है। मैं आपसे अपनी मित्रता अभी और इसी क्षण समाप्त करता हूँ। फिर कभी मुझसे मिलने की चेष्टा भी मत कीजिएगा। मित्र मेरा एक मात्र सहारा, आपकी मित्रता से मेरा एक मात्र सहारा थमा दे। आपकी मित्रता प्रभु ने मेरा भी तिरस्कार कर दिया। उन्होंने हम दोनों को त्याग दिया। माता, उनके सानिध्य, उनके अनुराग के बिना जीवित रहना कठिन है। माता, कठिन है। महादेव कहते, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, विश्वास और आशा का संबंध नहीं टूटना चाहिए। हर चीज की एक सीमा होती, तुम्हारे प्रभु की भी सीमा होगी नंदी। और जब वो अपनी सीमा की चरम पर पहुंच जाएंगे तो वो स्वतः अपनी मौलिकता में आ जाएंगे, क्योंकि उत्थान के चरम पर पहुंचने के पश्चात ढलान नियति है। जैसे क्षितिज में उदित सूर्य, महादेव मान जाएंगे, मान जाएंगे नंदी। आपने सही कहा माता, प्रभु मान जाएंगे। महासुर, अपने अंश के लिए तैयार हो जाओ।
मूर्ख बालक, तू अनभिज्ञ है मेरी शक्ति से। मुझे मारना कठिन ही नहीं, असंभव है, और तुझे मारना मेरे लिए अति सहज है। अब तू भस्म होकर मरने के लिए तैयार हो जा बाल शिव। महासुर, महासुर, वो देवताओं की एक चाल थी। वो तुम्हारा अतुल और पार बल देखकर भयभीत हो गए और इसीलिए बाल शिव को अपने साथ लेकर भाग गए। महासुर, वर्तमान में आओ। तो आप भी अब सहमत है ना कि मैं अतुल्य शक्ति का स्वामी हूँ? सत्य। तो सिंहासन पर बैठने की योग्यता भी उसी की होती है। इसलिए आप सिंहासन को छोड़िए और उस पर मुझे आसीन होने दीजिए, असुर कुल के सर्वशक्तिमान असुर को, जिससे कि समस्त देवी देवता यहाँ तक कि त्रिदेव भी भयभीत हो चुके हैं। ठीक है महासुर, मैं अपना सिंहासन अवश्य त्याग दूंगा, तुम्हें उस पे आसीन कर दूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। शर्त? बाल शिव के संहार की शर्त। उसका संहार कर दो, सिंहासन ले लो। ये शर्त स्वीकार है मुझे। बाल शिव, तेरा अंत निकट है, निकट है तेरा अंत। यहाँ हार और जीत का निर्धारण समय पर निर्भर है। उसी प्रकार जैसे धरती का एक श्वान शक्तिशाली मगरमच्छ को घसीट लेता है, क्योंकि वो स्थान मगरमच्छ के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि जल में उससे कोई नहीं बच सकता। कहने का तात्पर्य शारीरिक युद्ध से महत्वपूर्ण है सामरिक युद्ध। चातुर्यपूर्ण युद्ध से विजय की संभावना प्रबल हो जाती है माँ। वही तो मैं सोचूं, मेरा शिव से बिना कारण के कोई कार्य कैसे कर सकता है? माँ, विजयी भव।
शिव तो ध्यानस्थ हो गए। हमें उन्हें छिपाना होगा भ्राता नारायण, अन्यथा महाअसुरों ने भस्म कर देगा। देवराज, बाल शिव का ध्यान की अवस्था में जाना गंभीर चिंता का विषय है। विवेक शून्य हो गया हूं मैं कुबेर देव। अच्छी योजना का सत्यानाश कर दिया इसने। अब दोबारा ऐसे अवसर की प्रतीक्षा न जाने कब तक करनी पड़ेगी। भ्राता, जो बीत गई सो बात गई। अब पुरानी बातों को भुलाकर हमें नई रणनीति की तैयारी करनी चाहिए। वही सोच रहा हूँ अजामुखी। और मैंने सोच लिया है, बाल शिव के मनोबल को तोड़ना होगा। वही तो समस्या है, कैसे? बाल शिव का मनोबल उसकी माता अनुसुईया है। अनुसुईया को प्रताड़ित करेंगे, उससे बाल शिव का मनोबल अपने आप क्षय हो जाएगा। राजकुमारी अजामुखी का कथन उचित है सुरराज। राजकुमारी जी, आप अनुसुईया को प्रताड़ित करने की तैयारी करके आई हैं ना? अजामुखी जो भी करती है पूरी तैयारी के साथ करती है। दंड पानी, महाअसुर वाली मूर्खता तुम मत दिखाना, अन्यथा परिणाम जानते हो। ये एक अद्भुत औषधि है, इसका प्रयोग विफल नहीं होना चाहिए। प्रयोग 100% सफल होगा असुरराज। अब जाओ, जाके इस औषधि का सेवन अनुसुईया को कराओ और स्मरण रहे, सफल हुए तो उपहार और असफल हुए तो दंडपानी आपके दंड के लिए सदैव तैयार है असुरराज। अब आज्ञा दीजिए। माता 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 रुक जाइए, रुक जाइए माता, माता मत जाइए, रुक जाइए माता, माता रुक जाइए, रुक जाइए माता, माता रुक जाइए। प्रभु के तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि में अब संपूर्ण ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाएगा, और यदि इस अवस्था में माता प्रभु के सम्मुख गई तो कहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं माता को प्रभु के सम्मुख कदापि नहीं जाने दूंगा, कदापि नहीं। आंखें खोलिए ऋषिवर। ऋषि अत्रि, ध्यान से बाहर आइए।
आप सब यहाँ अचानक आने का प्रयोजन बताएं ऋषिगण। आप तक यह सूचना पहुंचाने आए हैं कि आपका परिवार एवं यह समस्त संसार घोर संकट के भंवर में घिर चुका है ईश्वर। स्पष्ट बताएं ऋषिवर। ऋषिवर, महासती अनुसुईया पाषाण की मूर्ति में परिवर्तित हो चुकी है। महासती अनुसुईया के मूर्ति में बदल जाने से बाल शिव का क्रोध चरम पे पहुंच चुका है और क्रोधित बाल शिव का तीसरा नेत्र खुलने को तत्पर है। यदि समय रहते उन्हें नहीं रोका गया ईश्वर तो घोर अनर्थ हो जाएगा। आप स्वयं चलकर उन्हें रोकें, अन्यथा संसार का सर्वनाश हो जाएगा। चलिए। देवी, ये आपने क्या कर लिया देवी? मेरे चले जाने से आप इतनी रुष्ट हो गई थी कि स्वयं को पाषाण में बदल लिया। इतना बड़ा दंड क्यों दिया आपने मुझे देवी? पुत्रों का पालन में ना पुत्र तुम्हारा दोषी तो मैं हूं। मेरे कारण तुम्हारी माता पाषाण बन गई पुत्र। तो मेरे अपराध का दंड, मेरा अपराध संसार को मत दो पुत्र। पुत्र मैं स्मरण ही नहीं रख पाया कि तुम्हारी माता के सतीत्व का आधार, उसको वहन करने वाला मैं हूं। और जब उसके सतीत्व का वाहक ही नहीं रहा तो उसका पाषाण बन जाना तो स्वाभाविक था पुत्र। क्रोध में आकर मुझे ऐसा जाना नहीं चाहिए था पुत्र। तुम्हारी माता का मुझे परित्याग ही नहीं करना चाहिए था पुत्र। तुम्हारी माता तो पाषाण बन गई पुत्र। na
मित्र अभी भी अत्यंत क्रोध में है और क्रोध के कारण घोर पीड़ा में। मुझे उनके क्रोध को शांत कर उन्हें पीड़ा मुक्त करना होगा। मुझे उनके सामने जाना होगा, उनके सामने जाना ही होगा। आपके क्रोध का भाजन बनूंगी, यही ना? हाँ, इसलिए चले जाए यहाँ से। नहीं जाऊंगी, फिर चाहे आप मुझे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म क्यों ना करते। आज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये मेरी, आपकी गिरजा, आपकी पार्वती का संकल्प है। ये अनर्थ को निमंत्रण। ये मेरी परीक्षा है, मेरी धैर्य की, मेरी सहनशीलता की। मैं जांचना चाहती हूँ कि मेरे लिए आपके क्रोध का चरम क्या है और मेरी सहनशीलता का परम क्या है। चलाइए त्रिशूल, कीजिए मुझ पर प्रहार। नारायण नारायण। ऋषिवर, आपकी साधना का कोई लाभ नहीं है। देवी अनुसुईया को चेतन अवस्था में लाने का आपका सारा प्रयास विफल हो जाएगा ऋषिवर। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं देवर्षि? क्योंकि देवी अनुसुईया की यह अचेतन अवस्था उनकी स्वयं की निर्मित है। तात्पर्य ये कि इनकी ये अवस्था भय के कारण हुई है, और भय बाहर नहीं, व्यक्ति के भीतर होता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं देवर्षि? देवी अनुसुईया तो एक महासती है, तो महासती के भीतर भय का प्रवेश कैसे हो सकता है देवर्षि? बाल शिव के छिन जाने का भय, स्वयं से सदा के लिए दूर चले जाने का भय। देवी अनुसुईया देवी पार्वती को सदा ही संकट के रूप में देखती और मानती रही हैं। इनका अवचेतन इस सत्य को मानने को तैयार नहीं कि एक समय और अवस्था के पश्चात हर पुत्र को अपने माता पिता से दूर जाना होता है, और बाल शिव तो जगत के शिव है, लंबे समय तक जगत से दूर नहीं रह सकते। बस इसी विचार से इनका मन ग्रसित है और मूर्छा की अवस्था से ये कैसी विनाश लीला है? शिव, नहीं पुत्र, यही रुक जाओ पुत्र, उस ओर मत जाओ, मत जाओ। माँ, माँ, शिव, पुत्र वहां मत जाओ।
मेरी माँ का हित करने वाले तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। शिव! अपने अंत के लिए तू अब तैयार हो जा। हम तुम्हें पाताल लोक में नहीं जाने दे सकती। क्यों? आपने ही तो कहा था कि बाल शिव को वहां जाने से रोकना अनिवार्य है, अन्यथा उनका क्रोध संपूर्ण संसार का विनाश कर देगा। संसार से अग्निदेव का अस्तित्व मिट जाएगा। फिर आप क्यों रोक रही हैं मुझे? मुझे जाने दीजिए। क्योंकि तुम्हारा वहां जाना संकटप्रद है। ये उचित समय नहीं है वहां जाने का। तो उचित समय क्या है? जब मैं महादेव को सदा सदा के लिए खो दूंगी, उस दिन की प्रतीक्षा करूं मैं। नहीं, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी भूल के कारण हो रहा है। बाल शिव की व्याकुलता, दग्धता और क्रोध की उत्पत्ति का कारण केवल मैं हूं। इसलिए कृपा करके आप दोनों मुझे जाने दीजिए, अन्यथा कई जीवन नष्ट हो जाएंगे और उन सब का दोष मुझ पर लगेगा। मैं आप दोनों से विनती करती हूँ, मुझे जाने दीजिए। बहन, समय से पूर्व किए गए कर्म का परिणाम मनोनुकूल नहीं होता। इस सत्य को समझने का प्रयत्न करो। कदाचित तुम्हारा मन बेकुल है, विचलित है, इसलिए तुम नहीं सुननी मुझे आपकी बात। शांत हो जाइए आप दोनों, शांत। कितने जतन किए थे हो गई। अरे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, अपनी गिरजा को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।